बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम के शनाख्ती कार्ड के अजरा का मामला है। इस्लामाबाद के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने आज इस केस की समाअत की है, जो कि बानी एमक्यूएम की जानिब से दायर की गई थी, और 1 घंटे के लिए इस समाअत को मुलतवी किया गया, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला और खारजा की जानिब से कोई पेश हुआ, ना ही कोई रिपोर्ट जमा कराई गई। लेकिन नादरा हुकाम ने जो जवाब जमा कराया है, वो एक अजीब गरीब किस्म का जवाब है। और फिर जब समाअत शुरू हुई है, तो फिर क्या हुआ है, फारूक समी मेरे साथ मौजूद हैं। इस केस में जो समाअत हुई उसका अहवाल भी बताएंगे। इसके अलावा पॉलिसी क्या आगे देखने में आई है, आज की समाअत के बाद लग क्या रहा है कि जी वाकई जो पॉलिसी 22 अगस्त 2016 की थी वो कंटिन्यू रहेगी, या कहीं पर स्पेस आज की समाअत के दौरान नजर आया है। जी फारूक भाई। अच्छा, देखिए बिलाल, ये चीज़ आप, मैं और जितने भी मीडिया में से लोग हैं जो कि करीब से कोर्टों को देख रहे हैं या जो करीब से जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, वो ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अब ना ये 1992 है और ना ये 2016 है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो चीज़ तहत समझते हैं वो उस तरह नहीं चलती हैं, और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो भी उस तरह नहीं चल पाती हम्म। हैं। उसकी बुनियादी वजह वक़्त का तय्युन का मसला है, और उसके साथ-साथ मीडिया की बहुत ज़्यादा आज़ादी है, और उसके साथ-साथ जो बैनुल-अक़वामी इदारे होते हैं, जो कि मॉनिटरिंग इदारे होते हैं, उनका भी बड़ा रोल होता है इसमें, जो कि आज़ादी इज़हार या दीगर चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या मुल्क में जमहूरियत को यकीनी की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क हैं जो कि बाहर से फंडिंग भी लेता है और दीगर चीज़ें लेता है, तो हमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। एक ये है, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपने पॉलिसीज़ की मुझसे बात हम्म। की उस हवाले से। तो जनाब, आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई, तो उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया कि ना वज़ारत दाखिला का नुमाइंदा था, ना खारजा का नुमाइंदा था, नादरा का नुमाइंदा था, जैसे कि आपने बताया। आप आगे उसको बताएँगे भी कि वो कितनी अजीब-सी उन्होंने बात की है। तो उनके नुमाइंदे नहीं थे, तो सबसे पहले ही जो हुआ वो बरहमी का इज़हार हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामलात हैं, अब अदालतों में वैसे नहीं, अब अदालतें कहती हैं तो वो करवाती हैं। आपके करवाती हैं। 2 वज़ीर-ए-आज़म को वो भेज चुकी हैं घर। हम्म। आपके एक दफ़ा कहा गया कि मिसिंग पर्सन्स को पेश करो, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुआ और आपने पेश नहीं किया, तो उन्होंने आपको मजबूर किया, और आपने बोला मौसम ख़राब है, लेकिन 7 बजे लाके उनको बुलाया गया। मतलब ये अब चीज़ें, आप ये मुझे, चीजें मैं समझ होती रहा हूँ हैं। आपके हम्म। मैसेज। हम्म। तो चीज़ ये हुई कि चीज़ें अब अदालतें, बहुत सारी चीज़ें अदालतें का जो हमने सुतून थे रियासत के, उनमें अदालतें एक अब फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। अब वो उनका वो रोल नहीं रहा है, जैसे कि माज़ी में रोल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर मैं बताऊँ तो एक बड़ा मखसूस रोल चला आ रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। जैसे इमरान खान के साहब के मामला था, उसमें ये समझ रहे थे कि लोग के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग कर देंगे। फारिग कर देंगे। माजी में निहाल हाशमी को फारिग किया गया, माजी में जनाब और तलाल लोगों के चौधरी सामने को तलाल किया गया, चौधरी हुए, इनके दीगर लोगों को किया गया। मतलब इनके खिलाफ अदालतों में फैसले आ गए। लेकिन देखें, इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट हुई, और उन्होंने उसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखा, और हर जो अदालत का फैसला होता है वो एक हम्म। ट्रेंड सेट करता है। तो ये सही। ट्रेंड सेट हो चुका कि भाई आज़ादी इज़हार होगी, और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या बुनियादी आपको जो आइन और कानून में हुकूक है, उनके लिए उसको फॉलो कराया जाएगा। तो जब आज ये वजारत खारजा और वजारत दाखिला के नुमाइंदे पेश नहीं हुए, तो अदालत ने सरबरहमी का इज़हार किया, और अदालत ने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश होना है, और उसके बाद आप 1 घंटे के अंदर अंदर पेश हुए। उसके बाद जो उनके नुमाइंदे पेश हुए, और उन्होंने जो अच्छा नहीं फारूक, ये देखें ना आप, चलें उनके नुमाइंदों ने तो जो भी कुछ कहा वो आप बयान कर देंगे। नादरा ने एक ही हेयरिंग में वक्फे से पहले और वक्फे के बाद दो अलग अलग मौक़िफ़ पेश किए हैं। पहले मौक़िफ़ ये पेश किया कि चूँकि नादरा जब मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, तो बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड उससे पहले का था, और उनके मुताबिक वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, चूँकि नादरा के पास उनका डाटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। और ये पहला स्टांस था। लेकिन जब केस की हियरिंग जब वक्फे के बाद हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी शायद मुशावरत उसके बाद हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि जी बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड और जो पासपोर्ट है वो ज़ब्त और ब्लॉक करने का मामला रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी है, उसकी जानिब से किया गया है, गालिबन डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से। तो ये स्टांस लिया गया। पहले स्टांस कुछ और था, बाद में आने के बाद कुछ और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। और जी हाँ, आप कंटिन्यू कर रहे थे। खैर, जो ये जो स्टांस है ना, ये स्टांस भी बुनियादी तौर पे फेवर दे रहा है बानी को। मैं इसका कैसे? टेक्निकल बना, जब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये मामला आया, और इसके ऊपर डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस के ऊपर हुआ, और ये ऑर्डर्स हुए कि जनाब वो पेश हों, और मुल्ज़िम को सबके इश्तिहारी हुए, और सारी चीज़ें जो हुँ। प्रोसीडिंग का तरीका होता है 90 के हवाले से भी आगे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, सब कुछ हो गया।
उस टाइम से पहले ही अल्ताफ साहब की दरख्वास्त गई हुई थी एनआईसी से मुताल्लिक और शनाख्ती कार्ड और दीगर ठीक है। दस्तावेजात से मुताल्लिक वो ये दरख्वास्तें 2012, ये 2012 जी, की, जी, हाँ, जी, ये ठीक उस ठीक वक़्त ठीक हुई ठीक है। ठीक इस ठीक। हवाले से अगर आपके व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स जानते हों तो इस हवाले से जनाब प्रोटेस्ट हो चुके थे कि वो पावर में थे, अल्ताफ साहब पावर में थे कराची में, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड जारी नहीं हुआ था। तो कुछ चीज़ें जब आप देखें, जब कोर्ट में वकील पेश करेगा ना तो वो बहुत डिफरेंट हाँ, होगा, वो फिर भी कहानी डिफरेंट डिफरेंट हो होगा। जाएगी और अच्छा। अदालतों में आइन और कानून के वो लिखे हुए उसूल चलते हैं। ये नहीं चलता कि कौन किसकी किसी के हवाले से कोई रिपोर्ट हो तो वो नहीं चलती, नहीं चलती। फैसले चलते हैं अदालती। तो जनाब ये सही। उनके फेवर में जाएगा। तो ये जो वजारत खारजा की जानिब, वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि जनाब हमने उस वजह से उनको वो कर दिया, तो सवाल फिर ये होगा कि आपने इससे पहले क्यों नहीं किया था? हुँ, तो ये अभी ज़ाहिर है। ये केस चलेगा और अभी बहुत सारी क्वेश्चन रेज करेगा और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करेगा। और हर चीज से जो है पाकिस्तान की सियासत में जब नहीं होती है तो फिर वो बहुत कुछ सिखाती भी है, सियासतदानों को भी सिखाती है और वकला को भी सिखाती है कि उन्होंने उस हवाले से क्या नहीं, करना एक है। एक चीज़ तो फारूक ये तो समझ में आ गई ना कि कोर्ट ने इस मैटर को काफ़ी संजीदा लिया है। देखिए, अगर ऐन मुमकिन था, हम अदालतों में देखते हैं कि किसी केस में सेक्रेटरीज़ पेश नहीं होते, अमूमन नहीं होते, तो कोर्ट वार्निंग देकर एडजर्न कर देती है केस। लेकिन इसमें वक़्फ़ा किया गया, टाइम दिया गया और कहा गया कि 1 घंटे में ये सेक्रेटरीज़ देखें पेश हों। अब देखें आप ये बात, मतलब ये अगर ना, मतलब मैं शायद अपनी हदूद से तजावज़ कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अब अदालतों पे दबाव है, खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा दबाव है अवाम का। क्योंकि जब जिस किस्म का रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है, हाँ, पाकिस्तान की बिल्कुल। तारीख में किसी को नहीं मिला। और उस आज ही के दिन अगर उनकी कहीं किसी केस में, ऐसे केस में ज़मानत मंजूर होती है जिसके अंदर मादी में नहीं होती थी और आज हुँ। इसमें हो गई। और देखिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े अच्छे रिमार्क दिए। उन्होंने बोला कि देखिए सिविल और और क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस में लिटिगेशंस डिफरेंट होती डिफरेंट है। होती हैं इसके अंदर। अब एक शनाख्ती कार्ड का अजरा का मामला 2012 का पेंडिंग है, तो उसको बाद में अगर किसी एटीसी ने अगर उसको ब्लॉक करने की डायरेक्शन दी, तो उस बुनियाद के ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये केस अब जब 26 अक्टूबर तक चला गया है हुँ। और जब 26 अक्टूबर तक चला गया है तो अब 26 अक्टूबर को वजारत दाखिला, वजारत खारजा और यकीनी तौर पे वैसे तो इन दोनों ही करके चीज़ों को रखना है। नादरा को भी इस अमल में, जो मेरी वहाँ पे अपने दोस्तों से बात हुई उनके कि भाई ये सारे अब सर जोड़ के बैठेंगे। फ्रंट पे तो ये सर जोड़ के बैठेंगे, पीछे कौन सर जोड़ के बैठेगा ये तो अल्लाह ताला जाने और कोई और जाने। तो ये कुल मिला के स्टोरी है कि 26 अक्टूबर को होगा। इस दौरान जो है हम जो खालिद मुमताज़ साहब की जो दरख्वास्त खालिद है, वो भी मुमताज़ साहब की लगी 19 हुई है, निसार पंवर साहब भी होंगे निसार पंवर साहब की कल है। और और उसपे वो नोटिस भी है निसार पंवर साहब पे। ये भी हो सकता है कि अदालत पूछ ले आप कहाँ गए थे? हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर अदालत पूछेगी तो निसार पंवर, अब ये भी एक सवाल है जो जो ये पूरे इस इन केसेस के अंदर जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये भी सवाल है कि अब निसार पंवर साहब कितना स्टैंड करेंगे? हाँ जी, निसार पंवर साहब आते हैं या हल्कात रखते हैं या जो उनका मौक़िफ़ दरख़्वास्त में लिखा हुआ है, इसी मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। ये तो ज़ाहिर है कि जब समाअत होगी 19 अक्टूबर को तब। लेकिन कल निसार पंवर साहब से यकीनी तौर पर वो कहना चाहें कि जी उन्हें कौन लेकर गया, कहाँ लेकर गया, तो वो कह सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जब बाज़ियाबी होती है तो लोग आफ़ियत समझते हैं और कहते हैं कि जी घर वापस आ गए हैं, तो हम दरख़्वास्त वापस लेते हैं, तो दरख़्वास्त निपटा दी जाती है। अब ये कल पता चलेगा जी, क्या मौक़िफ़ होता है निसार पंवर साहब की जो मिसिंग पर्सन की जो एप्लीकेशन थी उसमें। और फिर 19 को जो है वो ये हियरिंग भी होनी है। फ़ारूक समी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। लाइव सेशन करेंगे जी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि आज करें। और अरमान साबिर के पास भी कोई खबर है और वो कहीं गए हुए हैं खबर की तलाश में। लाइव सेशन हमारा देखना मत भूलिएगा। रात 10 बजे हम कोशिश करते हैं कि 10 के करीब जब भी इंटरनेट, तीनों ज़ाहिर के अलग-अलग मकामात पर हैं, अलग-अलग इलाकों में हैं, तो जब भी इंटरनेट का एक्सेस होता है तो 10 या सवा 10 बजे करीब हम लोग लाइव भी जाते हैं। और अरमान साबिर भी होते हैं, उन्होंने कामरान टसूरी की ब्रेक की थी 2 हफ्ते पहले कि जी वो गवर्नर बन रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें फ़ारूक समी के क्रेडिट्स में हैं जी कि उन्होंने बड़े दावे किए थे और उसमें से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त भी साबित हुई हैं। तो एक नए व्लॉग और लाइव सेशन के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।